परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। उसकी दवा के द्वारा सांप का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। यह हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का और कोई उपाय करना व्यर्थ है। हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, यही पता चलेगा कि सभी महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, हर एक के अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते हैं। इस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आमतौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। इसी को गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, हरि कीर्तन आदि कहकर बयान करते हैं। हमें उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी हर महात्मा महिमा करता है और जिसको पाकर हमारा मन बिंद जाता है और वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब तक हमें यह समझ न आए कि महात्मा शब्द, नाम या वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या ज़रूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहे हैं, हम कभी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जब संत महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि शायद और भी कोई वाणी, शब्द या नाम ऐसा है जो सच्चा नहीं है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द हम उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के जितने भी नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हर देश में कई कई बोलियां हैं और हर एक बोली में हम कितने ही शब्दों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों महात्मा दुनिया में आए हैं और हजारों ही अभी आएंगे। उन्होंने अनेक लफ्ज़ों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है और अनेक लफ्ज़ों के द्वारा अभी याद करेंगे। पिछले रखे हुए नाम हम भूलते जाते हैं और अपने प्यार में आकर कई और नाम रखते चले जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के आने के बाद हमने उस परमात्मा को वाहेगुरु कहना शुरू कर दिया। मुहम्मद साहब के आने के बाद हम उस परमात्मा को अल्लाह कहकर याद करने लगे। इसी तरह श्री रामचंद्र जी महाराज के आने के बाद उस परमात्मा को हम राम राम कहकर पुकारने लगे। जिस नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस नाम की कमाई
से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचान कर परमात्मा को पहचानने के काबिल बनना है। वह धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। महात्मा केवल उस सच्चे नाम की ही महिमा करते हैं। वह सच्चा नाम ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में और ना बोलने में। इस शब्द को न तो बाहर की आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, न उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर पहुंच सकते हैं, न वह चीज़ इन हाथों से पकड़ी जा सकती है। उसे प्राप्त करने और परमात्मा से मिलने के लिए हमें जीते जी मरना पड़ता है। थैंक यू।